नमस्कार साथियों, मैं विजलेश चतुर्वेदी विजलेश के लोकगीत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं दिखाऊंगी वीडियो में कि सोमवार में शिव पार्वती के पूजन के लिए थाली को कैसे करें तैयार और शिव पार्वती पर जो है दूध दही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका फल क्या है और जो शिव जी के पूजन में धतूरा, भांग, बेलपत्री आदि चढ़ाई जाती है, इसका फल क्या है। और मैं ये भी दिखाऊंगी कि अगर आप पर अधिक ऋण चढ़ गया है तो वो कैसे उतारें, क्या वो चीज़ है जो शिव जी पर चढ़ाएं और वो ऋण उतर जाए। तो मैं ये भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पूजा की थाली को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले थाली लें, थाली में सतिया काढ़ें, इस प्रकार से सतिये को काढ़ें। भगवान के पूजन में ये बहुत शुभ होता है, सतिया को जरूर काढ़ें। इस तरह से उसके बाद में ये है दही, ये है दूध। शिव जी पे दूध दही चढ़ाने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ये बूरा है, ये अक्षत, साबुत चावल होने चाहिए। सफ़ेद चंदन शिव जी के लिए, ये सफ़ेद चंदन हमारे पास ये गोपी चंदन है, टिक्की वाला भी आता है, ये डिब्बी भी आती है, तो ये चंदन हो गया शिव जी के लिए। ये मोली, मोली जो सभी पर चढ़ती है, गणेश भगवान पर सब पर वस्त्र के तौर पर। ये हो गया कपूर, ये शहद, ये हो गया घी। इस सब पर जब सबको चढ़ाते हैं तो ये पंचामृत बन जाता है। अगर आप चाहें तो एक बर्तन में मिला भी सकते हैं। दूध, दही, घी, बूरा, शहद, इन सब को मिलाकर पंचामृत बना सकते हैं। शिव जी पर जब अगर आप हजारों फूल चढ़ाएंगे उसके बराबर अगर एक समी का फूल मिल गया तो हजारों फूल के बराबर होता है। इसलिए समी का फूल अगर मिल जाता है तो आप चढ़ाएं, और नहीं तो ये समी का पत्ता भी चढ़ जाता है शिव जी पर। और ये दूब, ये ले जाना ना भूलें। ये गणेश भगवान पर, नंदी पर, शिव जी पर, सभी पर ये जो है दूब चढ़ती है। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये है धतूरा, धतूरा भगवान शिव जी को जो है बहुत ही प्रिय है। ये धतूरे के फल हैं, धतूरे का फूल भी चढ़ता है भगवान शिव पर। भगवान धतूरे के फूल, फल से, पत्तों से बहुत ही खुश होते हैं। तो ये धतूरे का फल है। और ये धतूरे का पौधा मतलब पत्ते, इस पर कलियाँ आई हुई हैं, हमें फूल नहीं मिल पाया, इसलिए अगर फूल मिल जाता, खिला हुआ, तो फूल भी रख लें। आपको जो हमें मिला वो हम रख रहे हैं पूजा की थाली में। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है तो आप परेशान मत होइए। हर चीज़ चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो इसमें कोई बात नहीं है। भगवान शिव बहुत भोले हैं। एक लोटा जल चढ़ाने से ही वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऋतु फल आम है, ये जो भी आपको फल मिल सकें सहूलियत से ले लेना। खीरा, ये खीरा है, भगवान शिव को चढ़ाएंगे। ये फल केला है, केला चढ़ाएंगे। जितना आप पर बन सके आप ले सकते हैं। ये भगवान शिव के लिए हार है। अगर आपको सफ़ेद फूलों का हार मिल जाए तो आप ले लें सफ़ेद फूलों का हार। भगवान शिव जी पर ये भी चढ़ जाता है और सफ़ेद फूलों का भी चढ़ जाता है। आप इसको जैसे मिले आप ले सकते हैं। ये है भांग, भोले बाबा को भांग बहुत ही प्रिय है। ये थाली में रखेंगे
आपको अगर मिले तो ये भांग जरूर लें, भोलेनाथ बहुत ही खुश होंगे। ये है लौंग, भगवान शिव के लिए लौंग थाली में रखें। ये इलायची सभी पर चढ़ती है, पान, सुपारी, लौंग, इलायची गणेश भगवान पर भी चढ़ती है और माता पार्वती पे, शिव जी पर ये सभी चीज़ चढ़ती है। पुष्प ले लें, सभी शिव परिवार पे चढ़ते हैं इसलिए पुष्प ले लें। अगर आप पे सफ़ेद हैं तो सफ़ेद ले लें और पीले हों, लाल हों, क्योंकि माता पार्वती पे गुलाब का फूल चढ़ाएं या गुड़ैल का चढ़ाएं और भगवान शिव पर सफ़ेद फूल अगर मिलते हैं तो चढ़ाएं, ये फूल भी रख लें। बेलपत्री पर अगर आप राम नाम लिखकर चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए राम नाम लिखकर शिव जी पर चढ़ाएं, शिव जी बहुत ही खुश होंगे। हम तो इसी प्रकार से शिव जी पर चढ़ाते हैं। इस तरह से चंदन से राम नाम लिखते जाएं। ये पत्री जो है, इसका जो है बहुत ही बड़ा महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तीनों ने खुश होकर ये बेलपत्री का पेड़ उत्पन्न किया। इससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बेल का फल जो है विष्णु पर भी चढ़ता है, विष्णु भगवान पर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का प्रतीक। इस पर न ज़्यादा पत्ते कभी होते हैं न कम होते हैं, इसीलिए ये 3 पत्तों का वृक्ष जो है उत्पन्न हुआ। ये तीनों देव इसमें सम्मिलित हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये बेल का जो है पत्ता बिल्कुल कटा फटा नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। 6 महीने तक इस बेलपत्री को बासा नहीं मानते हैं। इसे दोबारा धोकर भी चढ़ाई जा सकती है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने पढ़ा है। इसलिए इस बेलपत्री को, अब जो फूल हैं, फूल कभी धोके नहीं चढ़ते हैं, फूल कभी धोके नहीं चढ़ते हैं। और जो बेलपत्री है, शादीशुदा महिलाओं को 11 बेलपत्री जरूर चढ़ानी चाहिए और कुंवारी लड़कियों को 7 या 5 इस तरह से चढ़ानी चाहिए। वैसे आपको जैसी आप आजकल इतनी मिल नहीं पाती है तो सहूलियत अनुसार जैसे मिले आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन शादीशुदा को 11 का महत्व ज़्यादा बताया गया है। शादीशुदा महिला 11 चढ़ाएं और कुंवारी लड़कियां 7 या 5 बेलपत्री चढ़ाएं। ये माता पार्वती के लिए सिंदूर, माता पार्वती को सिंदूर से तिलक करें, मांग भरें और भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाना चाहिए, जिससे शीतलता प्रदान होती है। भोले बाबा पे अगर हम जल चढ़ाते हैं या चंदन चढ़ाते से शीतलता प्रदान होती है। बेलपत्री भी ठंडी होती है, भांग भी, ये सब शीतलता प्रदान करती है। और भोलेनाथ के लास्ट में जो है, पूजा के लास्ट में दीप जरूर जलाएं। दीप से जो है अपना जीवन प्रकाश में होता है और अपना वंश प्रकाश में होता है, इसलिए दीपक को जलाते हैं। और पूजा की थाली में धूप रखें। ये सोमवार व्रत कथा है, अगर आप घर पर पढ़ सकते हैं तो घर पर पढ़ लें। अगर मंदिर में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसे किताब को भी रख लें। और ये है जल, लोटे में जल, भोले बाबा के लिए जल, ये गंगा जल है। अगर आप लोटा तैयार करते हैं तो लोटे में सबसे पहले जल डालें, जल के बाद पानी भरें, साफ पानी, तो वो पूरा जो लोटा गंगा जल ही कहलाएगा। इसलिए इस तरह से लोटे में पानी भरते हैं। ये गंगा जल अलग से भी हमने रख लिया है। माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान, ये माता पार्वती श्रृंगार के सामान चढ़ाएंगे। ये अगर आप पर हो तो आप रख लें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं चुन्नी चढ़ाना तो आप भी चुन्नी चढ़ा सकते हैं। ये माता पार्वती के लिए चुन्नी हो गई, ये श्रृंगार हो गया माता पार्वती के लिए। ये भगवान शिव के लिए जनेऊ है, ये जनेऊ रख लें। भगवान के
पूजा में अगर सामग्री कम है या ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, कम कर लें, इसमें बढ़ा भी सकते हैं आप, कम भी कर सकते हैं, लेकिन बिना दक्षिणा के भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए दक्षिणा तो जो है जरूर भगवान शिव के लिए चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव पर अगर दूध चढ़ाते हैं, अगर भोलेनाथ पर दूध चढ़ाते हैं तो दूध चढ़ाने का महत्व ये है कि अपने वंश में वृद्धि होती है। वंश में वृद्धि करने के लिए दूध को भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। और दही चढ़ाने से अपने जो खून के रिश्ते होते हैं, अपना परिवार है, इसमें एकता रहती है, जुड़ाव रहता है। जैसे एक चम्मच दही से पूरे भगोने का दूध जम जाता है, उसी तरह से दही चढ़ाने से, शिव पर दही चढ़ाने से पूरे परिवार में जुड़ाव रहता है, प्रेम रहता है, एकता रहती है, इसलिए दही को चढ़ाया जाता है। और जो धतूरा है, भांग है, ऐसे विषैले पदार्थ चढ़ाने से अपने अंदर के जो विषय विकार होते हैं वो निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और बेलपत्री चढ़ाने से अपने जो है वंश में उज्ज्वलता आती है और जो है अपना वंश चलता है। और इसलिए बेलपत्री के तो बहुत ही अनंत फायदे हैं। पूरा जो भी मतलब अपनी इच्छाएं, सारी जो है इच्छाएं पूरी होती हैं बेलपत्री से तो। और एक चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, ऋण उतर जाता है, वो ये है मसूर की दाल। ये मसूर की दाल शिवजी पर मंगलवार को चढ़ाएं। मंगलवार 7 या 5 मंगलवार को कम से कम 250 ग्राम दाल चढ़ाएं। और 7 या 5 मंगलवार को जैसे चढ़ाते हैं तो आपका ऋण अवश्य उतर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगलवार को चढ़ाएं इस दाल को, मंगलवार से स्टार्ट करें और मंगलवार को ही शिव जी पर चढ़ाएं। 250 ग्राम, कम से कम 250 ग्राम हो, और चाहे 1.25 किलो चढ़ाएं, आप 3 पाव चढ़ाएं, या जो है 250 ग्राम अगर आप पर नहीं बन पाती है तो 125 ग्राम ही चढ़ा दें। इस दाल को चढ़ाने से ऋण आपका अवश्य उतरेगा। भोलेनाथ अवश्य ऋण उतारते हैं। इसे चढ़ाते समय आपको बोलना चाहिए ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए तो ऋण से मुक्ति मिलती है। और गणेश भगवान की जब पूजा करें तो पूजा करते समय ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करें। और एक मंत्र जो है गणेश भगवान के लिए इस तरह से श्लोक बोल सकते हैं, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपते महाराज, प्रथम पूजूं आपको पूजा करो स्वीकार, प्रथम पूजूं आपको पूजा करो स्वीकार। ये गणेश भगवान के लिए। और शिव पार्वती के लिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। इस मंत्र से शिव पार्वती खुश होते हैं। ये मंत्र शिव पार्वती का ही है, इसलिए इस मंत्र को पूजा करते समय बोलें। सभी सामग्री अपने सही से चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे हमने आपकी जो हमें बनी वो हम सामग्री आपके लिए लेकर आए हैं, इसे आप स्वीकार करें, सब आपका ही दिया हुआ है। और हमारी जो पूजा आपकी कृपा से संपूर्ण हो। जैसी हमने पूजा की है, मैं आपकी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, आप इस पूजा को स्वीकार करें। ये नैवेद्य जो हम लेकर आए हैं सब आपका ही है, आपके लिए है, इसे स्वीकार करें। इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे भगवान भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। और आप मंदिर, चाहे श्रावण मास हो चाहे वैसे अपने आप अगर जाते हैं मंदिर में पूजा करने, तो इस तरह से आप कर सकते हैं पूजा। भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। जो आपको सामग्री मिले वो आप ले लें और पूजा करें भगवान शिव की।
भगवान भोलेनाथ खुश होंगे। तो इसी के साथ जय भोले की, जय भोले की, जय शिव पार्वती। बोलो उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव की जय।